Subscribe, like, and share Cosmo Academia. धरती कांप उठी, एक विशाल दहाड़ गूंजी। ये एक ऐसा क्षण था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। इंडोनेशियाई द्वीप फ्लोरेस पर सोया हुआ एक विशालकाय माउंट लेवोटोबी लकी जाग गया था। यह ज्वालामुखी वर्षों से शांत था, लेकिन अब यह अपनी पूरी ताकत के साथ फट पड़ा। उस भयानक दिन पहाड़ ने अपना उग्र पर्फ्यूरी अनलीस्ट किया, जो हमेशा के लिए उन लोगों के जीवन को बदल देता है जो इसकी छाया में रहते थे। लावा और राख ने चारों ओर तबाही मचा दी और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। राख और धुएं ने सूरज को ढंक लिया, दिन को रात में बदल दिया। आसमान में अंधेरा छा गया और हर तरफ सिर्फ राख ही राख नजर आ रही थी। हवा गर्मी और गंधक की गंध से भर गई। सांस लेना मुश्किल हो गया था और हर कोई घुटन महसूस कर रहा था। फ्लोरेस के लोगों के लिए यह उनके बुरे सपने से सीधा निकला हुआ एक दृश्य था। हर कोई डर और घबराहट में था और कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। ज्वालामुखी के प्रकोप से 10 आत्माएं खो गईं। उनका जीवन दुखद रूप से छोटा हो गया। उनके परिवार और दोस्त शोक में डूब गए और पूरे समुदाय में दुख की लहर दौड़ गई। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। सुरक्षा की तलाश में सब कुछ छोड़कर चले गए। उनके लिए यह एक कठिन और दर्दनाक निर्णय था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। माउंट लेवोटोबी लकी का विस्फोट प्रकृति की विस्मयकारी शक्ति का एक जीवंत उदाहरण था। यह हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति के सामने कितने छोटे और असहाय हैं, और मानव जीवन की नश्वरता की एक गंभीर याद दिलाता है। लोग सदमे में थे और उनके चेहरों पर डर और अविश्वास साफ झलक रहा था। विस्फोट की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जो सदमे और अविश्वास की हवाओं पर सवार थी। हर कोई इस आपदा के बारे में बात कर रहा था और हर कोई मदद करने के लिए तैयार था। आपदा की तस्वीरों ने हवा की लहरों को भर दिया, तबाही की एक गंभीर तस्वीर पेश की। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। दुनिया ने डरावनी दृष्टि से देखा, क्योंकि त्रासदी की वास्तविक सीमा सामने आई थी। हर कोई इस आपदा की गंभीरता को समझ रहा था और हर कोई मदद करने के लिए तैयार था। बचाव कर्मी मलबे के बीच बचे लोगों की तलाश में अथक प्रयास कर रहे थे। वे दिन रात काम कर रहे थे ताकि किसी भी तरह से लोगों की जान बचाई जा सके। सहायता संगठनों ने आपदा क्षेत्र में आपूर्ति और कर्मियों को भेजकर लामबंद किया। वे हर संभव मदद कर रहे थे ताकि लोग इस आपदा से उबर सकें। लेकिन जैसे ही दुनिया मदद के लिए दौड़ी, फ्लोरेस के लोगों को पता था कि उन्हें ठीक होने के लिए एक लंबी और कठिन राह का सामना करना पड़ेगा। यह एक ऐसा समय था जब उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना था और एक साथ मिलकर इस आपदा का सामना करना था। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. लेवोटोबी के विस्फोट के प्रभाव को समझने के लिए पहले इसके घर को समझना होगा। यह घर, फ्लोरेस द्वीप, एक अद्वितीय स्थान है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। इंडोनेशियाई द्वीप समूह में एक रत्न जैसा द्वीप फ्लोरेस ऊबड़ खाबड़ सुंदरता और प्राचीन परंपराओं की भूमि है। यहाँ की हरियाली और परंपरागत घर इस द्वीप की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। इसकी पन्ना हरी ढलानें सावु सागर के फिरोजा पानी से निकलती हैं। डेरन चोटियां अक्सर धुंध में डूबी रहती हैं। यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता, जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में है। यह द्वीप जीवंत संस्कृतियों का ताना बाना है। प्रत्येक की अपनी अनूठी भाषा, रीति रिवाज और मान्यताएं हैं। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को संजोए रखते हैं और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। फ्लोरेस पर जीवन हमेशा प्रकृति की लय में चला है। इसके लोग जमीन और समुद्र के साथ तालमेल बिठाते हुए रहते हैं। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं, जो उनके दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन यह रमणीय अस्तित्व हमेशा के लिए बदल जाता है जब धरती कांपती है और पहाड़ आग उगलते हैं। ज्वालामुखी का विस्फोट एक विनाशकारी घटना हो सकती है जो जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। पीढ़ियों से फ्लोरेस के लोग लेवोटोबी की छाया में रहे हैं, इसकी शक्ति का सम्मान करते हुए और इसकी चेतावनियों पर ध्यान देते हुए। वे जानते हैं कि ज्वालामुखी का विस्फोट कभी भी हो सकता है और इसके लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने इसकी उग्र सांस की कहानियां बुनी हैं और इसकी बेचैन आत्मा को खुश करने के लिए प्रार्थनाएं की हैं। इन कहानियों और प्रार्थनाओं में उनकी आस्था और भय दोनों झलकते हैं। ज्वालामुखी सिर्फ एक भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है, ये उनके जीवन में एक जीवंत उपस्थिति है। भय और श्रद्धा दोनों का स्रोत है। ये उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जो उन्हें हमेशा अपनी शक्ति का एहसास कराता है। इसकी उपजाऊ ढलानें जीविका प्रदान करती हैं। इसका उग्र हृदय प्रकृति की कच्ची शक्ति की याद दिलाता है।
यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यह खेती के लिए आदर्श है और लोग इसका पूरा लाभ उठाते हैं। लेकिन यह नाजुक संतुलन तब चकनाचूर हो जाता है जब लेवोटोबी फट जाता है, अपनी उग्रता को भूमि और उसके लोगों पर अनलीश्ड करता है। यह विस्फोट न केवल भौतिक विनाश लाता है बल्कि लोगों के जीवन को भी गहराई से प्रभावित करता है, उन्हें अपनी ताकत और सहन शक्ति की याद दिलाता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। माउंट लेवोटोबी लकी अकेला नहीं है। यह अपने ज्वालामुखी हृदय को एक जुड़वां माउंट लेवोटोबी पेरेम्पुआन के साथ साझा करता है। साथ में ये दो चोटियां परिदृश्य पर हावी हैं। उनकी ढलानें हरे भरे जंगलों और कठोर लावा प्रवाह का एक चिथड़ा है। स्थानीय किंवदंती फुसफुसाती है कि लकी और पेरेम्पुआन सिर्फ पहाड़ नहीं है बल्कि प्रेमी है जो हमेशा के लिए एक उग्र आलिंगन में बंद है। उनकी कहानी बहुत ही परिदृश्य में अंकित है जो प्रकृति और मिथक की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। लकी दोनों में से लंबा और अधिक सक्रिय पुरुष माना जाता है। उसका उग्र स्वभाव उसके भावुक स्वभाव का प्रतिबिंब है। पेरेम्पुआन छोटी और शांत छोटी स्त्रीत्व का प्रतीक है। उसकी कोमल ढलान उसके साथी के ऊबड़ खाबड़ बाहरी हिस्से के विपरीत है। फ्लोरेस के लोग मानते हैं कि दो ज्वालामुखी अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। उनके भाग्य अनंत काल के लिए आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब लकी फूटता है तो पेरेम्पुआन शोक मनाती है। उसके आंसू नदियां बनाते हैं जो उसकी ढलानों से नीचे बहती है। विनाश और सृजन, अग्नि और जल का यह द्वैत इन राजसी पहाड़ों की सांस्कृतिक समझ के केंद्र में है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। अनुभाग 4, आग और रोश के पहाड़ स्ट्रेटोवोल्केनो को समझना। स्ट्रेटोवोल्केनो, जिन्हें मिश्रित ज्वालामुखी भी कहा जाता है, अपने विस्फोटक स्वभाव और भव्य संरचनाओं के लिए जाने जाते हैं। माउंट लेवोटोबी लकी ज्वालामुखियों के एक परिवार से संबंधित है जिसे स्ट्रेटोवोल्केनो के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्मयकारी और खतरनाक भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से कुछ हैं। ये ज्वालामुखी अपने विशाल आकार और विनाशकारी क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये विशालकाय दिग्गज हजारों वर्षों में बने हैं। कठोर लावा, राख और ज्वालामुखी मलबे की परत दर परत। हर परत एक नए विस्फोट का परिणाम है जो समय के साथ इन ज्वालामुखियों को और भी विशाल और शक्तिशाली बनाता है। उनके खड़ी शंक्वाकार आकार उनके विस्फोटक प्रकृति का प्रमाण है जो उनकी सतह के नीचे निष्क्रिय शक्ति की याद दिलाते हैं। ये शक्ति कभी भी जाग सकती है जिससे विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। स्ट्रेटोवोल्केनो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं जो अक्सर टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं के साथ स्थित होते हैं, जहां पृथ्वी की पपड़ी लगातार हिलती और टकराती रहती है। ये टेक्टोनिक गतिविधि इन ज्वालामुखियों के निर्माण और उनके विस्फोटों के लिए जिम्मेदार है। उनके विस्फोट अविश्वसनीय रूप से हिंसक हो सकते हैं, राख और गैस के ढेर को वातावरण में ऊंचा भेज सकते हैं और पायरोक्लास्टिक प्रवाह, सुपरहीटेड गैस और ज्वालामुखी पदार्थ की तेजी से चलने वाली धाराएं जो उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देती हैं। ये प्रवाह इतनी तेजी से चलते हैं कि उनसे बचना लगभग असंभव होता है। उनकी विनाशकारी क्षमता के बावजूद स्ट्रेटोवोल्केनो हमारे ग्रह को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नई भूमि का निर्माण करते हैं और मौजूदा परिदृश्यों को बदलते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह का निरंतर विकास होता रहता है। वे दुनिया की कुछ सबसे उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए जिम्मेदार हैं और उनके विस्फोट वैश्विक जलवायु प्रतिमानों को प्रभावित कर सकते हैं। ज्वालामुखीय राख और गैसें वातावरण में फैलकर जलवायु को ठंडा कर सकती हैं, जिससे वैश्विक तापमान में गिरावट आ सकती है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. अनुभाग 5, द रिंग ऑन ऑफ फायर, इंडोनेशिया का ज्वालामुखी दिल की धड़कन। इंडोनेशिया 17,000 से अधिक द्वीपों का एक विशाल द्वीप समूह कुख्यात रिंग ऑन ऑफ फायर पर स्थित है, जो तीव्र ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि का एक क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर को घेरे हुए है। यह अस्थिर क्षेत्र दुनिया के लगभग 75% सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखियों का घर है, जिसमें कुख्यात क्राकाटोआ और माउंट तंबोरा शामिल हैं। इंडोनेशिया के लोगों के लिए ज्वालामुखी विस्फोट के खतरे के साथ जीना जीवन का एक तथ्य है। द रिंग ऑन फायर हमारे ग्रह की गतिशील प्रकृति का प्रमाण है। यह कई टेक्टोनिक प्लेटों की परस्पर क्रिया से बनता है जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ धक्का दे रही हैं, फिसल रही हैं और टकरा रही हैं। यह तीव्र भूवैज्ञानिक गतिविधि लगातार भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए जिम्मेदार है, जो इस क्षेत्र की विशेषता है। जबकि ये घटनाएं विनाशकारी हो सकती हैं, वे उस विशाल शक्ति की भी याद दिलाती हैं जो हमारे पैरों के नीचे है।
पृथ्वी की सतह को आकार देती है और स्वयं जीवन के पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।